तो भाई बिटवीनस के ऊपर हो गया है क्रिमिनल एफआईआर और उसके बारे में आज सब कुछ बात करने वाले हैं। क्या एफआईआर है और क्या कुछ होने वाला है, किसने करी है और क्या क्या एक्ट लगे हुए हैं। तो होपफुली आपके लिए एक गुड न्यूज हो सकती है और पूरा वीडियो देखना यार। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी फॉलो कर लो। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे देख लेते हैं। ये एक ईमेल आई है बेसिकली मेरे पास और पवन कुमार ने मुझे ये ईमेल करी और इसमें एक इन्होंने काफी सारी डिटेलें शेयर करी है। बेसिकली इन्होंने एक जो क्रिमिनल एफआईआर है ना वो रजिस्टर कर दी है बिटवीनस के खिलाफ। तो मैं पहले भी आप लोगों से कह रहा था कि ऐसे अगर आपको ज्वाइन करना ज्वाइन करो, अगर एफआईआर वगैरह कुछ करनी है तो करो। तो देख रहे हो आप लोग एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया तो आप भी अपने अपने जिस भी आप सिटी में है, जो भी जिस जुरिडिक्शन में है, वहां से आप केस इनके ऊपर कर सकते हैं। और मजे की ये बात है कि इनके ऊपर एक क्रिमिनल एफआईआर लगी है। जो क्रिमिनल केस और सिविल केसेस में बेसिकली डिफरेंस होता है। क्रिमिनल केस में होता है कि जहाँ पे आपको कोर्ट या गवर्नमेंट बेसिकली आप समझ लो वो ऑर्डर कर रही है पुलिस को, और जो सिविल केस जनरली होता है वो दो पार्टीज के बीच में होते हैं, कोई सेटलमेंट सुलटाना हो या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल एफआईआर है। अब इसमें हियरिंग वगैरह काफी चीजें हैं, वो सब कुछ होंगी। तो आगे आगे जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी तो हम आपको बताते जाएंगे। तो चलो इस ईमेल को देख लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे लिखा है, आई एम राइटिंग टू यू विद अ वर्डिक्ट कोर्ट डॉक्यूमेंटेड स्टोरी इन्वॉल्विंग one of the India's registered cryptocurrency exchange. This is not an allegation. A sitting magistrate has already examined the evidence and declared it's a cognizable criminal offense. तो यहाँ पे आपको पता ही है कि बिटवीनस की स्टोरी क्या है। कि बिटवीनस ने भाई लोगों के पैसे नहीं दिए। बीच में इन्होंने 5000 का विड्रॉल भी चालू किया था। जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था तो उन्होंने खुद कमेंट किया था वीडियो में कि भाई हमने विड्रॉल चालू किया, आप कर सकते हैं। बट विड्रॉल शायद इक्का दुक्का लोगों का हुआ हो, उसके बाद किसी का विड्रॉल नहीं हो रहा, आज तक नहीं हो रहे। बट पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था किसी ने बोला है कि हमारा भाई थोड़ा बहुत पैसा आया है। अब इस एफआईआर की क्या स्टोरी है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है द स्टोरी इन फुल। बिटवीनस Internet Private Limited, registered in Bangalore and once promoted as a safe government-regulated crypto exchange, is now at the center of the criminal case. Its founder are गौरव प्रशांत कुमार सिंह, ठीक है। और गवर्नमेंट रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज, मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐसा कुछ एडवर्टाइज किया था नहीं किया था, बट शायद जिन्होंने भी ये केस किया उन्होंने सारा रिसर्च करके किया हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ एविडेंस तो है ही होंगे, तो कुछ ना कुछ एविडेंस दिखाए होंगे भाई मैजिस्ट्रेट को। बट ये जो स्टोरी है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे ये देखो, तो बोथ इंडिविजुअल्स आर नेम्ड एक्यूज्ड इन द एफआईआर रजिस्टर्ड एट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बीआरएस नगर लुधियाना पंजाब। तो लुधियाना पंजाब में इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं स्टार्टिंग में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की, तो उन्होंने अपना एक वकील हायर किया और वकील ने फिर सारा कुछ मामला लेके दलीलें जो भी पेश करी होती हैं। ऐसे केसेस में यार पुलिस भी तभी हरकत में आती है जब ऊपर से वह डंडा होता है। तो ऊपर से जब मैजिस्ट्रेट ने बोला होगा कि भाई हाँ भाई नहीं इनके ऊपर केस होना चाहिए, तो वही यहाँ पे हुआ है। तो देखो यहाँ पे फिर लिखा है व्हाट द कंपनी डिड। कंपनी ने क्या किया हमें सबको पता है, बट इनकी स्टोरी एक बार देख लेते हैं। मिस्टर पवन कुमार 29 स्टार्टअप फाउंडर फ्रॉम लुधियाना इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज मनी बोरोड एज अ बैंक लोन। तो उन्होंने बैंक लोन लेके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इनटू बिटकॉइन विया द बिटवीनस ऐप ऑन 20 अक्टूबर 2021। तो भाई 20 अक्टूबर 2021 में इन्होंने ये लोन लिया था और वहां पे इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। तो आप अगर अभी का या हाईएस्ट प्राइस भी देखेंगे तो आप लगा सकते हैं कि 10 लाख के कितने बन गए होंगे। और प्रॉफिट तो है यहाँ पे, लेकिन जो पैसे नहीं मिल रहा था उसका कोई प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है। और फिर देखो बिटवीनस मार्केट इटसेल्फ एज अ फुली रेगुलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म ही ट्रस्टेड दैट क्लेम, ठीक है। उन्होंने ट्रस्ट करके अपने भाई 10 लाख रुपए लगा दिए यहाँ पे। और आगे है कि व्हेन ही सोल्ड हिज बिटकॉइन होल्डिंग्स इन मार्च 2024। तो अभी लगभग भाई 2 साल पूरे हो गए, मार्च ही चल रहा है ये। एंड अगेन इन मई 2024 द कंपनी ब्लॉक्ड ऑल विड्रॉल्स, नो एक्सप्लेनेशन, नो रिफंड, नो कम्युनिकेशन। सबके साथ भाई यही हुआ है और सभी के पैसे दे दिए। केवाईसी एक्सपायर हो गई। चलो केवाईसी तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस भी होती हैं कि केवाईसी करो, बट विड्रॉल बंद है। क्रिप्टो विड्रॉल नहीं कर सकते हम, अपने आईएनआर नहीं निकाल सकते, जो हम क्रिप्टो बेच के भी आईएनआर निकालना चाहे वो नहीं कर सकते। फिर लिखा है देन केम द कवर अप मूव, बिटवीनस क्वाइटली इम्पोज्ड अ 5000 पर डे विड्रॉल कैप, अ कंडीशन दैट वाज नेवर डिस्क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है कि 5000 का कैप का मतलब क्या है भाई, पैसे तुम अभी भी डिपॉजिट करोगे अभी
भी इनके बैंकों में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, बट आप विड्रॉल नहीं कर सकते उसके ऊपर। 5,000 यार, 5,000 क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में आजकल। पर इन्होंने कैप लगा दी और उसको भी इन्होंने नहीं माना कि भाई कैप के बाद भी इन्होंने 5,000 रुपए भी नहीं दिए। वही सारा कुछ लिखा है कि भाई इनकी अभी देखो इन प्रोसेस है, ओवर 19 मंथ हो चुके हैं। और कोर्ट का वर्डिक्ट एक बार देख लेते हैं। तो देखो, तो कोर्ट वर्डिक्ट जो है वो देख लेते हैं। मिस्टर कुमार फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेन। उन्होंने 9 अक्टूबर को पुलिस कंप्लेंट फाइन करी थी। तो उन्होंने भाई 9 अक्टूबर को पुलिस कंप्लेंट फाइन करी थी 2024। पुलिस कॉल्ड हिम ट्वाइस, दे टुक हिज डॉक्यूमेंट, दे डिड नथिंग। तो ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं करा और इवन एफआईआर भी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हुई। ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लुधियाना। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया क्योंकि भाई इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करी थी। तो भाई फिर यहाँ पे देखो 6 नवंबर को ऑनरेबल सीजीएम मिस डेजी मांगा एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट, इशूड द फॉलोइंग रूलिंग। तो जो भी भाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है पर्सुअल ऑफ द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स एनेक्स्ड देयरइन प्राइम डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। और जैसे बता दें, कॉग्निजेबल होता है नोटिसेबल जो होता है। द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्टी, रिमूवल ऑफ अमाउंट ऑफ कंप्लायंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। तो उन्होंने भाई कोर्ट ने बोला कि एफआईआर की जो एफआईआर है ना वो मैंडेटरी है, एफआईआर पुलिस को करनी पड़ेगी। अब भाई जब कोर्ट ऑफ सीजीएम से या मजिस्ट्रेट के वहां से कुछ ऑर्डर आएगा तो पुलिस को इसमें तो एक्ट करना ही करना है। और फिर यहाँ पे कोर्ट साइटेड द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क ललिता कुमारी जजमेंट टू कंपेल पुलिस टू एक्ट। एफआईआर वाज इनिशियली रजिस्टर्ड ऑन 17 फेब, अ फुल ऑफ 60 मंथ आफ्टर फर्स्ट कंप्लेंट। तो भाई पूरे 16 महीने बाद इनकी एफआईआर लिखी गई। तो आपको दिख रहा था जैसे 2024 में उन्होंने कंप्लेन करी थी, बट एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ है 17 फेब को। पिछले महीने ही एफआईआर इनकी रजिस्टर्ड करी हुई है। और देखो आगे आप देखोगे तो कौन कौन से इनके ऊपर सेक्शन लगे हुए हैं। पहले लगा 316 चीटिंग का, फिर 318 लगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर 320 लगा हुआ है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, फिर यहाँ पे आईटी एक्ट भी लगा हुआ है, अनऑथराइज्ड एक्सेस डेटा फाइनेंशियल फ्रॉड भी लगाया गया। और फिर देखो यहाँ बोला दिस इज पैन इंडिया 1000 ऑफ विक्टिम। ये तो हमें पता ही है कि पूरा मतलब पूरे इंडिया में ही इनके यूजर है। और आप सारे वीडियो में देखो कितने लोग परेशान है। और भाई लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूँ इनके ऊपर इसके साथ दूसरी कंपनी के ऊपर भी केस हो जाना चाहिए, तो एटलीस्ट वहां से पैसा मिले, क्योंकि कंपनी के ओनर तो बेसिकली सेम ही है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एफआईआर कॉपी है, फुल कोर्ट ऑर्डर लगाया हुआ है, एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, तो किसी को अगर वीडियो देखना है देख लेना भाई। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू उन्होंने किया है विक्टिम्स के लिए, और अपने फोन नंबर भी दिए हुए हैं। और ये सारा डिटेल जो है मैं इनकी परमिशन से ही शेयर कर रहा हूँ। और ये जो यूट्यूब वीडियो है ना, आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं, इनका शायद खुद का ही वीडियो है ये। तो ये सारा कुछ है, देखो एफआईआर की कॉपी लगी हुई है और ये जो ऑर्डर है कोर्ट का वो भी लगा हुआ है। तो ये मैंने देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और मैंने फिर इनको मेल भेजी थी कि भाई क्या मैं इस सब को पब्लिश कर सकता हूँ, तो मुझे सारी परमिशन मिल गई थी पब्लिश करने की। तो बहरहाल अगर आपको भी भाई ऐसे कुछ केसेस वगैरह करने, तो आप केस कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल जुरिडिक्शन से, या फिर इस केस में अगर आपको शामिल होना है जो भी पंजाब लुधियाना से है, आप लोग इसमें से शामिल भी हो सकते हैं। इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर है इनका, वीडियो में भी इन्होंने सारा कुछ शेयर किया हुआ है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलो, मुझे देख के खुशी हुई थी कि कोई ना कोई भाई बिडवीएनएस के खिलाफ ऐसे एफआईआर कर रहा है। बिडवीएनएस को इसका कुछ ना कुछ भाई जवाब तो देना ही पड़ेगा। एफआईआर हुई है, क्रिमिनल एफआईआर हुई है, तो बिडवीएनएस को कोर्ट वगैरह में भी आना पड़ेगा, या फिर उनके भी वकील होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सारा कुछ अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। और ऐसी चीजों में यार आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। और अगर आपको जुड़ना है इससे तो उनके वीडियो में जाके आप कमेंट कर लेना। और मेक श्योर कि आप किसी को कोई भी फालतू पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप जुड़ जाओ भाई, आप पैसे वैसे दे दो। जो भी वकील की फीस होती है तो आपको देना ही पड़ेगा, वो आप लोग बातें कर लेना आपस में, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो मैंने आपके संग शेयर कर दिया। और होपफुली आपको वीडियो सही लगा होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।